जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 2 का तीसरा चौथा दिन। और हम अपने हर रोज़ की भांति आज भी आपके सामने अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ। 24 घंटे में 43 मृत्यु। पिछले 24 घंटे में 43 मृत्यु। कुल भारत के अंदर 480 मृत्यु। 480 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं कोरोना की वजह से। स्वास्थ्य मंत्रालय संयुक्त सचिव लव कुमार अग्रवाल हर रोज़ दे रहे हैं, प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं आपके लिए, जानकारी के लिए, पब्लिक के लिए सामने आ रहे हैं। हर रोज़ प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर रोज़ लगभग 5,000 की मौत हो रही है। पूरा विश्व एक तरफ से कोरोना का शिकार है बुरी तरह से। और इतना ही नहीं, अब विश्व युद्ध छिड़ने के कारण बन चुके हैं। जिस तरह से चाइना को संदिग्ध नज़रों से देखा जा रहा है और अमेरिका जिस तरह से खड़ा है, टीवी न्यूज़ बताती है कुछ तो ऐसा होने वाला है। और इन सब में इस बड़े जमात के अंदर पूरे विश्व के उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई राहत की सांस लेता है वो है भारत। लेकिन फिर भी वही आज जब शुरुआत हुआ था, जब हिंदुस्तान के अंदर जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, और जो सबसे पहले दिन जो समस्या थी वो समस्या आज भी है। शर्म की बात है हमारे लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, आप सब के लिए, उन सब के लिए जो सब इस इतने बड़े मामले के अंदर भी निष्क्रिय बैठे हैं। जब लोगों ने बोलना शुरू किया तो उस समय लोगों के दिमाग में खट से ये बात आ रही थी, कोरोना का बहाना लेकर के हर हिंदू एक राजनीति का सहारा ले रहा है, और फिर कभी रोहिंग्या और फिर कभी तबलीगी जाति और कभी ये मोहम्मद साद। लेकिन आज आपको बताएं, आज भी साद फरार हैं। और आपको क्या नहीं लगता कि वो गुनहगार हैं? क्या आपको नहीं लगता कि किसी एक जमात ने एक बहुत बड़ी गलती की है जिसकी सज़ा हम सबको भुगतनी पड़ रही है, पूरे हिंदुस्तान को भुगतनी पड़ रही है? हम नहीं बोलते ऐसा, हम बोलना नहीं चाहते। हम केवल इतना बोलते हैं कि वो एक 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 जत्था है, एक समाज है वो, जिससे वो गलतियां हुई। एक आम आदमी, एक आम नागरिक जो होता है, हिंदू हो या मुसलमान हो, जब कोई संस्था बनती है, जब उसकी कोई सदस्यता लेता है, तो उसके अंदर उतना उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता उसके पास। वो तो बड़े खुले हृदय से वो देश की सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है। वो मन से अच्छा होता है, वो तन से अच्छा होता है, वो लोगों के लिए अच्छा होता है, वो अच्छी सोच के साथ वहाँ पर जाता है। लेकिन अगर वो किसी राजनीति का शिकार हो जाए, किसी पॉलिसी का शिकार हो जाए, तो उसमें उस आम आदमी का हाथ नहीं होता। और यही कारण है कि तबलीगी समाज के ऊपर जब उंगली उठाई जा रही है, तो वो आज आम आदमी जो उसमें दोषी नहीं है, वो तबलीगी समाज से जुड़ा भले है, लेकिन अगर उसको पूछा जा रहा है तो वो नाराज़ है इस बात को लेकर के कि नहीं, क्यों 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 उसकी जानकारी में ये क्या है, ये पता ही नहीं कि वो इतनी बड़ी राजनीति का शिकार हो गया। उसको पता ही नहीं कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। कोई साध खड़ा होकर के, कोई मौलाना खड़ा होकर के, कोई अमीर खड़ा होकर के इस तरह से हमारे साथ धोखा होगा, यह आम आदमी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन सच तो यही है, हुआ तो यही है। आएगा दिन, धीरे धीरे पोल खुलेगा, हम सब के अंदर ये बात समझ में आएगी। और जब बात समझ में आएगी, दुख इस बात का, तब तक हमारे हाथ से चिड़िया उड़ चुकी होगी, तब तक हम फंस चुके होंगे बुरी तरह से। और तब तक हमारे पास सिवाय पछताने के, सिवाय झुंझलाने के, सिवाय अपने आप में हाथ रगड़ने के और कुछ नहीं रह जाएगा। इसीलिए कहते हूँ, अगर आज सावधान होते, अगर आज शुरुआत में शुरुआत की होती, तो शायद ये नौबत ना आती। रात यूपी के अंदर जिस तरह से हम सब खुश हैं, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। अब तो सरकार ने एक बड़े पैमाने पे काम कर दिया है। अब जगह जगह नंबर आ गए हैं। अब जगह जगह अब शायद किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ये जो दूसरा पार्ट है, शायद वो उतना तकलीफ़दायक नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग लॉकडाउन की पूरी प्रतिबद्धता के साथ अगर हम लोग उस चीज़ को निभा सकें। हमारे तमाम दोस्त हमारी वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और हमारे पास कुछ ना कुछ सवाल कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने उन दोस्तों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि जब वो मेरे पास से खुद खबरें भेजा करते हैं, मैं उनसे खोल के बोल दूँ, एक बात कह दूँ कि मैं एक स्वस्थ समाज की कल्पना करता हूँ। स्वस्थ समाज को लेकर के, स्वस्थ मानसिकता के साथ यहाँ पे रोज़ हर कदम पीएम के साथ का कार्यक्रम यहाँ पे जिस तरह से अपना प्रस्तुत करता हूँ, ये इसलिए नहीं प्रस्तुत करता कि किसी एक जमात से हमको दुश्मनी है या किसी वर्ग विशेष से दुश्मनी है। नहीं, हमारे साथ किसी की दुश्मनी नहीं है मित्रों। मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति करने नहीं आया, मैं अगली और पिछड़ी की राजनीति करने नहीं आया। मैं आया हूँ केवल और केवल कोरोना के प्रति आपको जागरूक करने के लिए, और कोशिश करता रहूँगा, आखिरी दम तक कोशिश करता रहूँगा कि आप जागरूक हो सकें। हम आपको जागरूक करने में, अगर ये कहानी बीतते बीतते हम 10, 20, 25, 50, 100 लोगों को भी
हम अपनी वजह से अगर जागरूक कर पाए, अगर हमारी तरह कुछ ऐसे 2-4 और सदस्य ऐसे तैयार हो पाए जिन्होंने हमारी तरह लोगों को जागरूक किया हो, जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स के लिए कुछ किया हो, अगर ऐसा कुछ करने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा, तो हमारा ये मेहनत सफल होगा, हम धन्य होंगे, हम अपने आप को साबित करेंगे, हम अपने आप को खुश हो सकेंगे कि हमने कुछ किया था समाज के लिए, देश के लिए। तो इसलिए दोस्तों, नाराज़ मत होइएगा। मैं आपके उन जानकारियों को जिनका कोई ऑथेंटिक नहीं है, जिनकी सोर्स की कोई जानकारी नहीं है, उसको मैं टीवी एंकर की तरफ से यहाँ पे नहीं पढ़ सकता। मैं जो सरकारी आंकड़े देखता हूँ, जो टीवी पे देखता हूँ, जिनका प्रूफ होता है, जिनका सबूत होता है, उसी बात को लेकर के बोलता हूँ, बाकी बोलना उचित नहीं होता। इसलिए व्हाट्सएप पे उस तरह के समाचार देना बंद कर दें जो आप सोचते हैं कि मैं उसको यहाँ पे पढ़ूंगा। सॉरी दोस्त, वो नहीं कर पाऊँगा। हाँ, हमारे कुछ दोस्तों ने हमसे कहा था सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे। आज वो हमसे पूछ रहे थे और इस सवाल हमको तीसरे चौथे दिन से ये सवाल पूछे गए। मैं तब से एवॉइड करता रहा, लेकिन आज लगता है कि अब सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अभी आते आते एक सूचना टीवी पे देखने को मिली, एक उसमें दिल्ली में एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली, और वो भी आम आदमी की विधायक पर एक दबाव लगा। ये विधायक, ये राजनीति नहीं छोड़ेंगे, ये लोग राजनीति नहीं छोड़ेंगे, है ना। इंसानियत इनके जहन में नहीं आएगी। एक बहुत बड़ा मुद्दा जब ये कोरोना काल ख़त्म होगा ना दोस्तों, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान के पास होगा, और ये पक्का है कि इस पर उसके बाद एक गूढ़ चर्चा होगी, उसके बाद एक एक्शन होगा, एक रिएक्शन होगा समाज का बहुत बड़ा। ये बात आनी है, इसको कोई टाल नहीं सकता, ये टलेगा नहीं। आप देख लीजिएगा, सबके जहन में केवल एक सवाल होगा, वो होगा, बड़ा मुद्दा होगा, वो होगा पहले धर्म या पहले देश। अब अगर वो लोग जो पहले धर्म को मानते होंगे और जो देश को मानते होंगे, इनके बीच एक मोटी खाई तो पड़ेगी, एक बीच में एक जगह तो बनेगी, और वो दरार तो बनेगी, वो दरार भरना मुश्किल होगा। हम अपना मत प्रकट कर चुके हैं, हम कह चुके हैं कि सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश, हमारी माँ भारती, हमारा हिंदुस्तान, उसके बाद ही कुछ। मैं बार बार कहूँगा, हिंदुस्तान, मादरी वतन, जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन अगर कोई कहे कि धर्म, मैं कहूँगा धर्म हमारा निजी मामला है, धर्म हमारा अपना पर्सनल मामला है। हमारे एक दोस्त ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक दोस्त ने कहा कि आप राजनीति हमेशा गरीबों पर क्यों होती है। बहुत सवाल है, राजनीति में हमेशा गरीब ही मरता क्यों है? गरीब खाने के लिए भी मरता है और गरीब राजनीति का भी शिकार हो जाता है। मैं दोस्तों एक बात आपसे बोलता हूँ, ये लगता नहीं आपको ये सवाल सड़ा सा है? ये एकदम मूर्खतापूर्ण सवाल लगता है मुझे कभी कभी। अच्छा एक बात बताते, जब हिंदुस्तान नहीं था, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ाद क्यों हुआ? जो बहुत अरबपति, करोड़पति, खरबपति लोग रहे होंगे, बहुत बड़े लोग रहे होंगे, उनको क्या तकलीफ़ है समाज में किसी तरह का? उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। आग तो हमेशा गरीबों द्वारा जलाई जाती है, आग हमेशा गरीबों के लिए जलाई जाती है, राजनीति हमेशा गरीबों के लिए की जाती है, राजनीति हमेशा गरीबों के कंधे पे बंदूक रख के चलाए जाने का कारण केवल इतना होता है कि गरीबों को ही आगे बढ़ाने के लिए ही तो राजनीति का सहारा लिया जाता है, उसी के लिए तो राजनीति की ही जाएगी। अगर गरीबों को आगे नहीं बढ़ना है, और जब पूरे वर्ल्ड के मानस पटल पे देखा जाता है तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान उस समय गरीब होता है। क्यों? क्योंकि पहले आम आदमी से बढ़ करके एक शक्ति, फिर महाशक्ति बनने के बीच का जो सफ़र होता है वो केवल आम आदमी के लिए होता है, आम आदमी के सहारे से होता है। इसलिए दोस्तों, राजनीति हमेशा आम आदमी के द्वारा ही शुरू की जाती है, आम आदमी के लिए ही की जाती है, आम आदमी के द्वारा ही की जाती है, और राजनीति की ज़रूरत भी आम आदमी को ही, गरीब आदमी को ही है। इसलिए उसका शिकार भी गरीब आदमी को होना ही पड़ता है। ये शिकार मत कहिए, ये एक प्रकार की कुर्बानी है। देश के अंदर गरीब कुर्बानी देता है और देश अमीर होता है, देश के अंदर गरीब कुर्बानी देता है, किसान कुर्बानी देता है और देश मजबूत होता है। एक बात बताएं, आप क्या समझते हैं बड़ी बड़ी कारों के अंदर चलने वाले जो लोग हैं उनसे हिंदुस्तान पहचाना जाता है? ये तो आपकी सोच है, आपकी जिस तरह का आपने चश्मा लगा रखा है उस तरह से आप दुनिया को देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इस हिंदुस्तान की पहचान हमेशा जब भी होगी तो वो ग्राम देवता के नाम पर होगी। इस देश की पहचान जो है ना, इस देश की शान जो है ना,
इस देश की आन जो है ना, इस देश का महान जो है, आज आपको दिखाई नहीं दिया। एक संकट की घड़ी आई तो किसकी पूजा कर रहे हो आप? ये कोरोना वॉरियर्स कौन है? सबसे हिम्मत और सबसे मेहनत का जो काम है वो कौन सा है? वो सफाई का काम है दोस्तों। वो आप नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? आज उनकी पूजा करनी पड़ेगी आपको। तो ये हमेशा से इज़्ज़त के पात्र रहें। हमको आपको अकल नहीं है, हम आप भूल जाते हैं कभी कभी अपने उसके अंदर कि नहीं इज़्ज़त किसको देना चाहिए। हम ताम झाम को इज़्ज़त देने लगते हैं, हम लाल बत्ती को इज़्ज़त देने लगते थे। आज वो बत्ती कहाँ गई? बत्ती गुल हो गई, बत्ती का पता नहीं चला आज। लेकिन वही ठेला, वही गड़गड़ की आवाज़, वही सफाई कर्मी, वही सम्मान का पात्र है। आपको क्या लगता है आज लाल बत्ती को आप सम्मान दे रहे हो क्या? सम्मान किसको देना चाहिए ये पहचान बता दी गई है। ये मोदी सरकार ने बता दिया है कि इज़्ज़त का पात्र कौन है और राजनीति किसके लिए की जा रही है। हाँ, आने वाले कल में आपको ये राजनीति का अच्छा परिणाम दिखाई देने लगेगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, राजनीति हमेशा गरीबों के लिए ही की जा सकती है और गरीबों के लिए ही कुर्बानी होती है। गरीब ही कुर्बान होता है, गरीब की कुर्बानी से ही देश बड़ा होता है और देश विश्व शक्ति बनता है। ग्राम देवता से ही विश्व शक्ति बनता है। बाकी बाकी की चर्चा करना बेकार है। राजनीति उन्हीं के लिए होती है, राजनीति का असर भी उन्हीं के लिए होता है और राजनीति का बहुत बड़ा असर भी उन्हीं के ऊपर पड़ता है। दोस्तों, एक बार फिर कहूँगा, कोरोना के खिलाफ जंग में जितनी अगुवाई कर सकते हो करें, आगे बढ़ें। ये कोरोना को मात देना है, हम सबको जीतना है, हम सबको एक नॉर्मल ज़िंदगी फिर से जीनी है, एक नए भारत की शुरुआत करनी है, एक नए सोच की शुरुआत करनी है, एक इंसानियत का आधार लेकर के जीना है। हम सबको आगे बढ़ना है, हम सब भाईचारे की बुलंदी पे ले जाएंगे। एक बार फिर हिंदुस्तान रीस्टार्ट एंड रीफ्रेश। जोर से बोलिए, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, कल फिर मिलूँगा आपके लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर में रहिए, परिवार के साथ रहिए, सरकार के द्वारा बताए गए वो सातों काम करते रहिए और कोरोना वॉरियर्स को ग्रैंड सैल्यूट करते रहिए। उनके लिए कुछ नया सोचते रहिए, उनको कुछ नया सोच देने को सोचते रहिए। हम सब कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे अपनी एक नए सवाल के साथ, नए सवाल जवाब के साथ, नई उत्तेजना के साथ, नई सैल्यूट के साथ। ग्रैंड सैल्यूट स्वीकार करिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।